ये हमारे अवधूत मंडल आश्रम के आचार्य जी हैं, बाबा सजुदास जी महाराज। ये हमारे स्वामी हीरादास जी महाराज जी हैं, अवधूत मंडल आश्रम के स्थापक। ये हमारे अवधूत स्वामी गोपाल देव जी महाराज हैं। ये हमारे स्वामी रामचंद्र जी महाराज हैं। ये हमारे दादा गुरु जी हैं, स्वामी महेश्वर देव जी महाराज। ये हमारे गुरु सदगुरुदेव महाराज स्वामी सतदेव जी महाराज हैं। हमने अभी जो आपको महापुरुषों का दर्शन कराए हैं, ये हमारे पहले हुए हैं हमारे बाबा सजुदास जी महाराज, हमारे जो आचार्य जी हैं। हम लोग अयोध्या में बड़ी छावनी है, हम लोग वहाँ से निकले हुए हैं और हम लोग का मेन गद्दी पटियाला में पड़ता है। हमारे बाबा सजुदास जी आचार्य जी हो गए और हमारे जो अवधूत मंडल आश्रम हीरादास हनुमान मंदिर की स्थापना करने वाले स्वामी हीरादास जी महाराज हैं। और उसके बाद अवधूत स्वामी गोपाल देव जी महाराज हो चुके हैं। उनके शिष्य चेतन देव जी थे, रामेश्वर देव जी और महेश्वर देव जी। और महेश्वर देव जी के शिष्य हमारे गुरुदेव सतगुरुदेव महाराज स्वामी सतदेव जी महाराज हैं। इनका शरीर जो है बद्रीनाथ में 2007 मई 2004 को ब्रह्मलीन हो गए थे। तो अपने अवधूत मंडल आश्रम के महापुरुषों का दर्शन कराने का मेन लक्षण ये था, हमारे जितने भी महापुरुष हो चुके हैं सब बहुत तपस्वी थे और बहुत बड़े साधक थे। और लोग ऐसे महापुरुष लोग थे आज के जीवन में बहुत ही दुर्लभ है। जैसे हमारे हीरादास जी महाराज, सजुदास जी महाराज, गोपाल देव जी महाराज। जैसे ये जगह हमारे जैसे आप हरिद्वार में दर्शन कर रहे हैं, बम्बई में भी दर्शन कर रहे हैं और गुजरात में भी कर रहे हैं, अमृतसर में कर रहे हैं। एक ही समय में 4 जगह दर्शन देते थे और उनके दर्शन करने के मात्र से सभी मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती थी। जैसे किसी को बच्चा नहीं होना, दूर से आशीर्वाद देना, जा तेरा भला हो जाएगा। ऐसे कई बहुत घटनाएं घटी हुई है। जैसे हमारे लंगर चल रहा है और खाना बना है 100 आदमी का, वो जो भी हमारे लंगर बनता था वो मंत्र फूकते थे और कपड़ा से ढक देते थे और ढकने के बाद उसमें से जितने भी आप निकालते जाइए, हज़ारों आदमी खा लेते थे। और वो परंपरा आज भी है। हमारे ये अवधूत मंडल आश्रम हीरादास हनुमान मंदिर सिद्धपीठ है। ये सब जितने भी महापुरुष हो चुके हैं सब हनुमान जी भगवान राम के उपासक थे। हम आज जो भी हो रहा है सब महापुरुषों के आशीर्वाद से ही हो रहा है। हमारे रामेश्वर देव जी महाराज
बहुत बड़े कथाकार थे। हमारे दादा गुरुजी महेश्वर देव जी महाराज बहुत बड़ा कथाकार थे, 4-5 विषय से आचार्य थे। हमारे गुरुजी स्वामी सत्यदेव जी महाराज भागवत के बहुत बड़े विद्वान थे। और ये सब महापुरुषों के आशीर्वाद से आज हमारा आश्रम चल रहा है। आज के डेट में साधु तो सब बनते हैं, लेकिन साधना कोई नहीं करता और सब लूट मार में लगे रहते हैं। आज के समय में जो धूर्त संत लोग हैं और जो पाखंडी हैं, इनसे बचना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारे महापुरुष हो चुके हैं उनको बहुत तकलीफ होता है। साधु मतलब जैसे अभी हम लोग अपना क्या बोलना 1993 में हम लोग आश्रम से जुड़े थे और फिर हम लोग एक दीक्षा लिए और जीवन पूरा हम लोग का निर्वाह ही हो रहा है। हमारे साधुओं में क्या होता है, एक बार आप संन्यास दीक्षा ले लिए तो सब कुछ आपका गुरु ही होता है। गुरु जी जो बोलते हैं उसी का पालन करना पड़ता है। सब कुछ उनका ही होता है। ये नहीं कि आप कमा करके आप घर भेजें, घर का पालन पोषण करें। हमारे साधुओं में सब कुछ गुरु होता है और मरना भी यही है, जीना यहीं पर है। और जो गुरु जी ने सिखाया है और हमें उसी की रक्षा करना है, उसी के पालन करते रहना चाहिए। और जो साधु की परंपरा है उसको निरंतर निभाने की कोशिश करना चाहिए। और कभी भी आश्रम के पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहिए। यदि आप आश्रम के पैसे का दुरुपयोग करेंगे तो जो संत महापुरुष हैं उनकी बददुआएं बहुत लगती है। क्योंकि आश्रम में जो भी पैसा लोग दान देते हैं सबका संकल्प होता है और उस पैसे का दुरुपयोग कभी किसी भी संत महापुरुषों को नहीं करना चाहिए। जो पैसा हो जहाँ पर लगाना है वो लगाना चाहिए। हमारे आश्रम में निरंतर सब अच्छी सेवाएं होती हैं। हमारे आश्रम में साधु संत रहते हैं, कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हमारे यहाँ कोई भी भेद नहीं है। जैसे हमने आपको बताया, हम लोग अयोध्या के बड़ी छावनी से जुड़े हुए हैं, हमारी गद्दी वहीं से निकली हुई है। और हम लोग का व्यवहार जो है उदासीन बड़ा खारा से है। हमारे दादा गुरुजी महामंडलेश्वर वहीं के थे, हमारे गुरुजी भी महामंडलेश्वर वहीं के हैं और हम भी वहीं के महामंडलेश्वर हैं। जो हम लोगों का अखाड़े का नियम होता है, हम लोग को सबको पालन करना पड़ता है। सब हमारा कहने का मतलब ये था कि यदि आप साधु हैं तो साधु की तरह रहें, उसमें समाज में कोई भी बदनामी नहीं होनी चाहिए और सभी महापुरुषों का आशीर्वाद हम पे बना रहे और हम लोग का आशीर्वाद सब भक्तों में बना रहे। ओम शांति, ओम शांति।